Hello everyone, I'm here to teach you first chapter of science of class ninth. So this is the part 2 of the first chapter. So let's begin with it. So in this video we will talk about the second characteristic of particles of matter, which is that particles of matter are continuously moving. This is the second characteristic of particles of matter. So first we will talk about this activity. In this we have taken a incense stick. What is incense stick? It is अगरबत्ती. अगरबत्ती को हम बोलते हैं इंसेंस स्टिक. तो हमने क्या किया, अगरबत्ती ली, अपनी क्लास के या फिर किसी भी एक रूम के कॉर्नर में उसको लगा दिया अनलिट करके. अनलिट मतलब उसको जला के. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल. तो अब हमें पता है जो अगरबत्ती है जब हम उसको जलाते हैं तो उसकी खुशबू आती है. तो अब वो खुशबू एक लिमिटेड एरिया तक ही आती है, मतलब एक वी कैन से जैसे जिस रूम में हमने उसको लगाया होगा शायद वो उस रूम तक आए, उसकी जो स्मेल है, खुशबू है, वो उस रूम तक आए, उस रूम के बाहर आ ना पाए. तो इसमें पूछा है कि आपको कितने पास जाना पड़ा उसकी स्मेल को फील करने के लिए या फिर उसकी खुशबू लेने के लिए, और वो डिस्टेंस वगैरह सब रिकॉर्ड करने के लिए बोला है, ऑब्जर्वेशंस को देखने के लिए बोला है. नाउ एक्टिविटी 1.4. इसमें हमने क्या किया है, दो बीकर या फिर दो ग्लासेस, फॉर एग्जांपल जैसे हमने दो बीकर लिए, उनके अंदर वाटर डाल दिया. एक के अंदर हमने क्या किया, ओके, एक के अंदर हमने क्या किया, जैसे ये फर्स्ट बीकर है, इसके अंदर वाटर फिल्ड है. ये सेकेंड बीकर है, इसके अंदर भी सेम अमाउंट में वाटर फिल्ड है. तो फर्स्ट बीकर के अंदर हमने क्या किया, ब्लू या फिर रेड इंक को पोर किया. फॉर एग्जांपल जैसे हमने ब्लू इंक डाली फर्स्ट वाले बीकर के अंदर, और कहाँ से डाली, इसकी साइड से एकदम केयरफुली. वन सेकेंड. मतलब जैसे हमने इसकी कुछ ब्लू इंक की कुछ वन सेकेंड. लेट्स टॉक अबाउट इट ओरली. मतलब हमने इसमें क्या किया, दो बीकर लिए, उसके अंदर एक बीकर के अंदर हमने उस बीकर की एकदम साइड से हमने ब्लू या फिर रेड इंक डाल दी, और दूसरे बीकर की हमने साइड पे क्या डाल दिया, सेकंड बीकर पे हमने हनी की कुछ ड्रॉप्स डाल दी. फिर हमने उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिए एक रूम के अंदर, उसके रूम के या फिर क्लास के एकदम कॉर्नर में. फिर ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है. आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वो इंक की ड्रॉप डालने के बाद, और आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वो हनी की ड्रॉप डालने के बाद, चूँकि हमने सेकेंड बीकर में डाली थी. और कितने घंटे या फिर कितने दिनों बाद जो कलर है इंक का वो पूरे वाटर में फैल जाएगा. और ऐसे सिमिलरली हनी का भी पूछा है. So activity 1.5. In this we have to drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystals to settle at the bottom. तो हमें इसमें क्या करना है, जैसे एक बीकर लेना है, उसके अंदर वाटर फिल करना है. नहीं, दो बीकर लेने हैं हमें. इसके अंदर एक के अंदर तो हमें हॉट वाटर फिल करना है, दूसरे के अंदर हमें कोल्ड वाटर फिल करना है. तो जो जिसमें हमने हॉट वाटर फिल किया था उसके अंदर हमें क्या करना है, या तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ऐड करने हैं या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ऐड करने हैं. और सिमिलरली कोल्ड वाटर के बीकर के अंदर भी हमने इन दोनों में से कोई एक चीज़ के क्रिस्टल्स ऐड कर देने हैं. फिर उस सॉल्यूशन को स्टिर करना है. फिर जो क्रिस्टल्स हैं उनको हमें बॉटम में, मतलब एकदम नीचे की तरफ सेटल होने देना है. और फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, उस ग्लास के अंदर वो
ग्लास के अंदर जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं उनके ऊपर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे और क्या होगा जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा। और इस एक्टिविटी से आपको क्या पता लगता है सॉलिड या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में, जो रेट ऑफ मिक्सिंग है क्या वो चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, कैसे और क्यों। तो इसमें वी कैन से दैट जो हमने कोल्ड वाटर लिया था जिस बीकर में हमने, और उसके अंदर जैसे हमने इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ऐड किए दोनों बीकर के अंदर, हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों के अंदर ही, तो जो हॉट वाटर होगा उसके अंदर ये जो क्रिस्टल्स हैं ज़्यादा इवनली वी कैन से मिक्सअप हो जाएंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे जो इनकी मिक्सिंग की रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ज़्यादा इवनली अच्छे से किस में मिक्स होंगे, फर्स्ट वाले बीकर में जिसमें हमने हॉट वाटर लिया था, एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। From the above three activities 1.3, 1.4 and 1.5 we can conclude the following. So what is our conclusion? That our conclusion is that particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy. तो इसमें इन तीनों एक्टिविटी से जो अभी हमने पढ़ी उनसे हमें पता लगता है कि जो पार्टिकल हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और वो एक, अब जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हम ह्यूमंस जैसे मूव करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे हम सिंपली अगर चलते भी है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। बिना एनर्जी के तो कोई काम होता ही नहीं है, तो वैसे ही बिना एनर्जी के हम चल भी नहीं सकते। तो इसी तरीके से जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के, उनको भी अब जैसे वो मूव तो कर रहे हैं, चलो हमें ये पता लग गया वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, लेकिन अब वो मूव कर रहे हैं तो उनको मतलब मूव करने के लिए भी कोई एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हमें इतना तो पता लगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है, कुछ वी कैन से टेम्परेचर से, सॉरी मूवमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करते हैं तभी वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं। तो वी कैन से डेफिनेशन में काइनेटिक एनर्जी की, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स मूवमेंट। फिर क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली मूव करते हैं। So these are some in-text questions which you can solve, and if you have any problem then you can ask in the comments. So thank you, this was the video, and next topic we will study in the next video.